वो लोग जो फॉलोअप लेते हैं उससे आप इरिटेट हो जाते हो, लगता है कि यार नहीं, हमको आपसे काम ही नहीं करना। फर्म को हम लोगों ने कोटेशन शेयर किया, उसको कैसे फॉलोअप लिया जाए। नमस्कार दोस्तों अक्सर हम लोग जब टेंडर फिल करते हैं या कोई पार्टी को हम लोग कोटेशन सबमिट करते हैं, तो उसके बाद में हम लोगों को ये पता नहीं रहता है कि जो फर्म को हम लोगों ने कोटेशन शेयर किया उसको कैसे फॉलोअप लिया जाए और क्या स्ट्रेटेजी है जो उस कंपनी को फॉलोअप लेके जो अपना टेंडर सबमिट किया है या कोई कोटेशन सबमिट किया है तो कैसे उससे रिवर्ट पाया जाए। मे बी कोई कंपनी ने इसका स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी नहीं रखा है आज तक, लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि जो सामने वाला क्लाइंट है उसको समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, वो क्लाइंट समझता क्या है अपने बारे में। लेकिन इसको ज्यादातर कोई फोकस नहीं करता। जब हम लोग कोई क्लाइंट को सबमिट करते हैं कोटेशन या टेंडर का प्रपोजल्स देते हैं या कोई नया काम शुरू करने से पहले आप जब किसी को आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो सबमिट करते हो, तो सबमिट होने के बाद डेफिनेटली कुछ नया स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि उस क्लाइंट के साथ में फॉलोअप लिया जाए और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बॉन्ड किया जाए उस क्लाइंट के साथ में। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज में आप देखते होंगे, कोई कंपनीज आपको कोटेशन सबमिट करती है। मान लो कि आप क्लाइंट हो और कोई कंपनी आपको एक कोटेशन सबमिट किया है और उसका फॉलोअप वो लोग ले रहे, किस तरीके से ले रहे, आप वो लोग जो फॉलोअप लेते हैं उससे आप इरिटेट हो जाते हो, लगता है कि यार नहीं, हमको आपसे काम ही नहीं करना है, ऐसा फील करा जाता है, वो लोग सामने से ऐसे फील करवा दिया जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि वो लोग जो फॉलोअप लेना है वो सही तरीके से नहीं लिया। इसका मतलब ये होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो उसको प्रॉपरली फॉलोअप लेना नहीं आया। तो क्यों नहीं हम लोग एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप किया जाए जो सही तरीके से फॉलोअप ले और क्लाइंट के साथ में एक अच्छा पॉजिटिव बॉन्डिंग बना के रखे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का ये मेन मकसद है कि कैसे हम लोग क्लाइंट से फॉलोअप लिया जाए और उसका क्यों नहीं हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके क्लाइंट से फॉलोअप। मेरा ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल क्लाइंट फॉलोअप का स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो और प्रॉपरली कैसे क्लाइंट को फॉलोअप ले सकते हैं उसके बारे में जान सकते हो। और मैंने एक मेल का ड्रॉफ्ट भी बनाया है जो हर किसी को हेल्प होगा कि क्लाइंट को फॉलोअप लेने के टाइम पे इस मेल ड्रॉप के थ्रू आप क्लाइंट से फॉलोअप ले सकते हो। इससे क्या होता है कि क्लाइंट का एक जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो बिल्ड होता है और क्लाइंट को काम लेने से ज्यादा और हम लोगों को काम उनसे लेने से ज्यादा, क्लाइंट को काम देने से ज्यादा एक रिलेशनशिप बन जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी क्लाइंट के साथ में आप फ्री ऑफ माइंड बात कर सकते हो। इंस्टेड कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हो या एक कुछ काम लेने के इंटेंशन से बात कर रहे हो, इसको छोड़ के हम लोग एक रिलेशनशिप बना सकते हैं जो भी क्लाइंट के साथ में, जब आप नए नए क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हो अपने आप को। पहले तो आप लोग कोटेशन जब डाल देते हो तो तुरंत उसको फॉलोअप ना ले, नेक्स्ट डे ही फॉलोअप ना ले, कम से कम 3 से 5 दिन गैप दे, कम से कम 3 से 5 दिन गैप देके उसके बाद आप एक फॉर्मल मेल इंटीमेशन लिख सकते हो कि हम लोगों ने कोटेशन का पूरा अब जो सब्जेक्ट होता है, मेल का सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन कर दे कि ये डेट पे ये कोटेशन, आपको मेल पे सब्जेक्ट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका कि पूरा डिटेल में कि कौन सा कोटेशन है, कौन सा प्रोजेक्ट का है। उसके बाद मेल बॉडी में जो लिखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वो सिर्फ 3 से 5 दिन के अंदर क्लाइंट को भेजे। उसके बाद फिर भी आपको, मान लो फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है क्लाइंट से, तो फिर नेक्स्ट 1 वीक टू 2 वीक के बीच में और एक रिप्लाई जाना चाहिए। और फिर भी वो रिप्लाई नहीं दे रहा है तो फिर आप एक काम करना चाहिए कि आपका जो कंपनी का कुछ इंप्रूवमेंट्स है, कुछ पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो, जो नया नया इंडस्ट्री में आया हुआ है, कुछ इंप्लीमेंट्स आपके कंपनी के अंदर किया हुआ है, कुछ इवेंट्स आपके कंपनी के अंदर किया हुआ है, कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने मेंटेन किया हुआ है, कुछ सेफ्टी का प्रोग्राम्स आप लोगों ने किया हुआ है, या क्लाइंट का, दूसरे क्लाइंट को जो कुछ आपने वैल्यू ऐड किया हुआ है, कुछ उनके दूसरे क्लाइंट को आपने आपकी कंपनी के
थ्रू कुछ वैल्यू ऐड किया हुआ है तो वो उनके साथ में शेयर करो, जो उनको लगे कि नहीं ये कंपनी कुछ अलग कर रही है, कुछ अलग मेंटेन कर रही है और ट्रस्ट वर्दी है, तो उनको लगना चाहिए क्लाइंट को। तब जाके क्लाइंट क्या करती है कि आपके साथ में रिलेशनशिप टाई अप करने के लिए आगे देखती है। जब तक आपको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, मान लो कि आप कोटेशन सबमिट कर दिया है, टेंडर सबमिट कर दिया, तुरंत आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉलोअप करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आपको कुछ काम मिलता है। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों कि ऐसा इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाए ताकि दूसरों को हेल्प हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशन चैनल। धन्यवाद।